आज का सब्जेक्ट और क्रोध। साधना की पद्धति पे जो भी जाना चाहता है वो जीवन भर काम और क्रोध से ही लड़ता है, जबकि काम और क्रोध से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। काम और क्रोध तो जीवन की ऊर्जाएं हैं, ये हमारी शक्तियां हैं। अगर काम की शक्ति नहीं होगी और क्रोध की शक्ति नहीं होगी तो हमारी अवस्था मृत व्यक्ति जैसी हो। काम और क्रोध को कभी भी गलत नहीं लेना चाहिए। जीवन में क्रियाओं का रूपांतरण, उनका चेंज ओवर होना ही हमको आध्यात्मिकता की शिखर पे ले जाता है। आप जैसे देखो, आप घर में आग जला, उससे आप खाना बनता है, आप खाते हो, स्वस्थ रहते हो, तो ये भी तो एक शक्ति है। इसी आग से आप अपना घर भी जला सकते हो, तो ये डिस्ट्रक्टिव पावर हो गई। शक्ति तो वही है, प्रश्न है कि आप शक्ति को कैसे यूज करते। अगर आग ही नहीं होगी तो खाना कैसे बनेगा, और उससे आप घर भी जला सकते हो। तो काम और क्रोध एक शक्ति है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके ही आप जीवन की ऊंचाइयों पे पहुंच सकते। और चाहो तो इन्हीं दोनों को लेकर के आप स्वयं को जला लो। दुनिया में सारी मनुष्य जाति काम और क्रोध से ही अपने को चला रही। काम अपने आपके माइंड में आता है, क्रोध आपके माइंड में आता है, और दुनिया के जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इसी वजह से होते हैं। अगर इसको आप ट्रांसफॉर्म कर लें तो ये तो बहुत बड़ी ऊर्जा है। एटॉमिक एनर्जी से आप पावर बना सकते हैं, और पावर बना करके आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो ऊर्जा, वही एनर्जी है। और इसी एटॉमिक एनर्जी में से आप बॉम्ब बना करके हिरोशिमा और नागासाकी पे डाल के सिटीज को खत्म कर सकते, तो वही ऊर्जा, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन अलग। अगर एटॉमिक एनर्जी नहीं होगी तो आप पावर प्लांट नहीं बना सकते, और न ही किसी कंट्री को जला सकते हो, खत्म कर सकते। तो आपको जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की कला को समझना चाहिए। अगर आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लें तो आपके अंदर बहुत बड़ी क्रिएटिविटी हो जाएगी। आप बहुत कुछ नया बना सकते हैं। अगर हम काम की शक्ति को लें, काम से एक नए बालक का जन्म होता है, नई क्रिएटिविटी होती है, और इसी शक्ति को लेकर के बहुत बड़ा विज्ञान का आविष्कार कर सकते। वो भी तो एक क्रिएटिविटी, एनर्जी तो वही है। और इसी एनर्जी को आप वेस्ट भी कर सकते अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता। मनुष्य जाति के 90% से भी ज्यादा लोग इस शक्ति का सिर्फ दुरुपयोग ही कर रहे हैं। उससे उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनमें वाइटलिटी नहीं आ रही है, उनमें क्रिएटिविटी नहीं हो रही। तो ये सारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, इस कला को सीखना बहुत जरूरी है। और भगवान ने तो ये एनर्जी आपके जन्म से ही आपको दी है। बच्चा जब 14 साल का हो जाता है तो उसमें काम की ऊर्जा पैदा होने लगती है। जैसे ही काम की ऊर्जा का विकास होता है, अगर आप कभी ध्यान से देखो, 16 साल की उम्र में चाहे वो बच्चा है या बच्ची है, उसमें इतनी एनर्जी होती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये ऊर्जा, तभी तो बोलते हैं स्वीट 16। स्वीट 16 का मतलब क्या है? उसमें सुंदरता है, उसमें एनर्जी है, उसमें आकर्षण है। लेकिन इसको अगर गलत रास्ता मिल जाए तो ये आप गलत रास्ते पे ऐसा भयंकर रूप लेके जा सकती है कि आपका उठना मुश्किल हो जाए। अगर इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाए तो आपकी हेल्थ बढ़ सकती है, आपकी बुद्धि का विकास हो सकता है, और आप में चेतना का भी उतना विकास हो सकता है न कि कई जन्मों की साधना के बाद। तो एनर्जी का रूपांतरण ही सारा जीवन है। तो यहाँ प्रश्न ये होता है कि इस एनर्जी को कैसे रूपांतरण किया जाए। एनर्जी आप सभी आदमी
जीवन भर काम से उलझते ही रहते हैं, क्योंकि काम की एनर्जी का इतना तेज प्रवाह होता है कि उसको रोकना मुश्किल है। प्रभु ने जानबूझ से ऐसा बनाया। प्रभु चाहता है कि आप क्रिएटिविटी करो, ताकि आपकी संतति बढ़े। तभी तो आज 8 बिलियन से भी ज्यादा हुआ है। तो प्रभु यही चाहता, इसलिए इस एनर्जी पे उसने कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन अगर आप स्वयं को बाउंड्रीज में रख जाते हैं, इस शक्ति का प्रवाह आपके शरीर से निकलने का प्रवाह, तभी आप काम से अग्रसित होते हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष। ये सिखाना नहीं पड़ता, स्वयं ही होता। लेकिन अगर आप थोड़ी भी समझते, थोड़ा भी इसमें ज्ञान रखने का प्रयत्न करते हैं और आपको ये समझ में आता है, ये जीवन ऊर्जा है। ये जीवन ऊर्जा हमारी चेतना को भी स्ट्रॉन्ग कर सकती है, ये संतति भी पैदा कर सकती है, ये हमारे शरीर को भी बना सकती है, हमारा मानसिक विकास भी कर सकती है। तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, तो इसको समझने के लिए सबसे पहली बात, अगर आप वास्तव में इस शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस शक्ति से लड़ो नहीं। हम काम को दबाने के लिए उससे लड़ते हैं। काम की ऊर्जा तो नीचे को बह रही है, लेकिन हम उससे लड़ते हैं कि इसको हम नीचे नहीं बहने, जबरदस्ती उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जब आपके अंदर एरोटिक भावनाएं आती हैं, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो वो आपके सब कॉन्शियस में चली जाती। और जब वो आपके सब कॉन्शियस में चली जाती, तो आपको स्वप्न अवस्था में जाके आपको उत्तेजित करती रहती। तो सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी रोकने की कोशिश, इसका रूपांतरण करने की कोशिश करो। यहाँ पर 2 बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि इसका वेग तो नीचे की तरफ ही रहे। प्रभु ने इसको ऐसा ही बनाया। इसकी वेग को अगर आपको ऊपर नहीं जाना है, तो आप मूल, जब मूल बंद का अभ्यास करे हुए, वो एक अपनी अलग विधि है। तो नीचे का जो गेट है, नीचे का जो वॉल्व है, वो नीचे न खुल करके इस वेग को ऊपर ले जाने का प्रयत्न करें। जब पानी नीचे ही नहीं जा सकता है, तो ऊपर जाने की दूसरी डायरेक्शन खुली तो ऊपर चला जाएगा। वो बहुत धीरे धीरे, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है यहाँ। इसको कुंडली में ये 2 4 5 मिनट में इसको बहुत बड़ी डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन बेसिक रूप से आप ये समझने की कोशिश करो कि मूड बंद से एनर्जी का प्रवाह नीचे ना होकर के कुंडली पावर के रूप में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता। यह आपके 7 चक्रों से होकर के मूलाधार से स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनाहता, अंजना, चक्र, फिर सहस्रारा। जब आपका ये सहस्रारा चक्र चला जा रहा है, कॉस्मिक पावर से मिलती है, और जैसे ही कॉस्मिक पावर से मिलती है तो आपको समाधि का आभास होता है। समाधि मतलब सब समाधान। तो ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो समझने की कोशिश करो कि विधि यही है, लेकिन अभी इनिशियली क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग रन में आपको इसी रास्ते पे चलना है अगर आपको समाधि की अवस्था में पहुंच। इनिशियली ये समझने की कोशिश करो, ये शक्ति हमारे भोजन से ही हमको प्राप्त होती है। आप जितना भोजन करोगे, भोजन से जो एनर्जी मिलती है, आधी एनर्जी तो उस भोजन को खुद ही पचाने में लग जाती है, और बाकी जो आधी एनर्जी है वो आपके हृदय की गति को चलाती है, आपके मस्तिष्क को शक्ति देती है, आप जो दिन भर कार्य करते हैं उसमें शक्ति देती है। जब सब तरह की शक्तियां भोजन दे चुका होता है, तो उसके बाद 5 या 7% या 10% वो एनर्जी बच जाती है।
वो एनर्जी एक रिजर्व के रूप में काम शक्ति के में उसका रूपांतरण हो जाता है। तो जैसे जैसे ये शक्ति बढ़ती है तो आपके अंदर काम का वेग बढ़ने लगता है, क्योंकि शक्ति आ गई। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भोजन उतना ही लो, उतने ही कैलोरीज का भोजन लो जिससे आपके शरीर कार्य आराम से चल सके। ज्यादा भोजन मत लो। ज्यादा भोजन लोगे तो आपके अंदर काम भावना बहुत ज्यादा। विज्ञान बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। उन्होंने 4-5 जवान बच्चों को लेकर के देखा कि उनमें बहुत ज्यादा कामुक शक्ति है, तो अपने निरीक्षण में उनको कम से कम भोजन दिया गया ताकि वो ठीक से सरवाइव कर सके, बीमार ना हो और उनकी जीवन प्रक्रिया चलती रहे। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जितने भी नवयुवक थे इनको काम की तरफ से इनका आकर्षण कम होने लगा, क्योंकि भोजन ने इतनी एनर्जी नहीं दी कि वो काम की तरफ अग्रसर हो सके। जीवन की प्रक्रिया होने के बाद उनमें इतना बल ही नहीं रहता था कि वो काम के बारे में सोच भी सके। अगर उनको प्रोनोग्राफिक पिक्चर्स भी दिखाई गए, सब कुछ किया गया, लेकिन उनके अंदर काम की भावना नहीं पैदा। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि भोजन का बिल्कुल सीधा संबंध आपके भोजन से है। तो भोजन नियंत्रण में रहने से काम की शक्ति को कंट्रोल किया जा सकता। तो अगर अपनी काम की शक्ति को आप इनिशियली कंट्रोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल नियंत्रण भोजन है। उससे आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा काम को जीतने। यहाँ दूसरी बात है कि काम को बाई फोर्स कंट्रोल नहीं करना है। बाई फोर्स कंट्रोल करो तो उस स्वप्न दोष होने लगेगा, स्वप्न में काम की भावनाएं आने लगे। अगर आप काम में ज्यादा इंडल्ज हो गए भोजन को कंट्रोल ना करते हुए तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। संसार समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये समझेगा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये गलत रास्ते पे जा रहा है। तो इन दोनों चीजों से बच के ही आपको चल। एक बात हमेशा ये याद रखिए कि संसार में हर चीज बड़ी टेम्परेरी है। अगर काम की भावना भी आपके अंदर आती है तो उसको आने दीजिए, उसको अपने मन की शक्ति से उसको निहारिए, उसको देखिए, और जैसे ही आप उसको देखोगे तो काम की भावना कम होने लगे। जैसे बच्चा बड़ा उत्तेजित है, अगर आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो बच्चा शांत हो। इसी तरह अगर काम का वेग आपके अंदर जाता है तो उसको आप देखते रहो, देखते रहोगे तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। दूसरा, जीवन में इस शक्ति को रूपांतरण करने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो क्रिएटिव काम, मानसिक क्रिएटिव काम करो। अगर आप विज्ञान में जाना चाहते हैं तो विज्ञान की आधुनिक आविष्कार पढ़ो ताकि आपकी एनर्जी उधर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि कामुक एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी, अगर आप उस तरफ लगाओगे तो आपका ध्यान क्रिएटिव वर्क में चला जाए। तो जितने भी साइंटिस्ट दुनिया में हुए हैं वो बेसिकली काम की एनर्जी को ही रूपांतरण करते ही हुए। उन्हें यह पता है या नहीं, तो वास्तविक में कि वैज्ञानिक भी क्रिएटिव वर्क करता है और ये भी एक क्रिएटिव एनर्जी है। इसके ट्रांसफॉर्मेशन से ही बड़े बड़े अनुसंधान होने लगते हैं। लेकिन अगर आप रूटीन वर्क में लगाओगे तो आपकी मसल्स पावर जरा बढ़ेगी लेकिन क्रिएटिविटी नहीं होगी और इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो कोशिश करो क्रिएटिव एक्टिविटी करो ताकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो जैसे जैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी काम की भावना कम होने लगेगी। अगर इसको और ज्यादा ही में देखोगे तो काम वास्तव में आपके मन में ही पैदा होता है।
अगर आपको अपने मन को, अगर आप नो माइंड बना सको, जो कि साधना की प्रक्रिया है, मैं उसको आज एक्सप्लेन भी करूंगा। नो माइंड बना सको तो उस अवस्था में माइंड पर काम की ऊर्जा का असर कम और जीरो भी हो सकता। अगर वो हो जाए तो काम आपको बिल्कुल भी असर नहीं डाले और उस अवस्था में से ऊपर चले जाओ। तो यहाँ दो बातें मैंने बताई हैं कि तो नो माइंड स्टेट में, दूसरा की भावना आ जाए तो उसको ऑब्जर्व करो, और तीसरा उससे लड़ो मत। और दूसरे रूप में भोजन उतना ही करो जिससे एक्सेस एनर्जी ना पैदा हो और ना मुक्ति जितना कर सको। अगर ये तीन चार चीजों का आप ख्याल रखोगे तो काम से आप ऊपर उठने में ज्यादा देर नहीं लगे। इसके अलावा अगर अपना ध्यान आप ब्रीथ पे लगाओगे, सांसों पे लगाओगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपकी सांसों की गति कम होने लगेगी। और जैसे ही सांस की गति कम होगी, माइंड को कम से कम ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि माइंड को सांस से ही ऊर्जा मिलती है। जब माइंड को कम से कम ऊर्जा मिलेगी तो माइंड धीरे धीरे नो माइंड स्टेट में आ जाए। जब वो नो माइंड स्टेट में आएगा तो अगर उनकी एनर्जी वहां होती आती भी है तो माइंड तो है ही नहीं, तो काम का असर ना है। और माइंड अगर क्रिएटिव वर्क में लगा हुआ है तो आपको काम का आभास ही नहीं। और जैसे जैसे ये अवस्था शुरू होगी तो आपकी शक्ति का नीचे ना होकर के ऊपर होने लगेगा। मूलाधार से वो स्वादिष्ठानों में शक्ति आएगी, फिर मणिपुर में शक्ति आएगी। तो ये आहिस्ता 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 कुछ सालों में शक्ति आप सहस्रारा चक्र में पहुंच जाएगी। जैसे ये पहुंचेगी तो ये समझो आपने काम को जीत लिया है। और काम को जीतना ही जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाता। फिर आपके पास सरप्लस एनर्जी है, जैसा चाहो इस्तेमाल कर सकते। तो इस तरह काम को आप कंट्रोल कर पाओगे और अपने अंदर क्रिएटिविटी को का जन्म होगा और आप से मिलन का रास्ता भी शुरू हो जाएगा।